हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। Question number 31. The linear cryptanalysis attack is based on linear cryptanalysis attack किस कंसेप्ट पे बेस है? इसका आंसर है 4 linear approximation. linear cryptanalysis attack linear approximation पे बेस है। इसे मैट्सुई ने इन्वेंट किया था। linear cryptanalysis is also known as plain text attack. इसमें अटैकर प्रोबेबिलिस्टिक linear relation फाइंड आउट करते हैं साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के बीच और ट्राई करते हैं कि सीक्रेट की के पैरिटी बिट को फाइंड आउट कर सके ताकि वो सीक्रेट की जनरेट कर सके और मैसेज को डिक्रिप्ट कर सके। तो इसका आंसर है 4 linear approximation. क्वेश्चन नंबर 32. इन डैश 1 bit ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड एट अ टाइम. इसका आंसर है ए स्ट्रीम साइफर. स्ट्रीम साइफर में प्लेन टेक्स्ट डेटा बिट बाय बिट इनक्रिप्ट होता है. इसमें एक बिट एट अ टाइम इनक्रिप्ट होता है. बट ब्लॉक साइफर में ब्लॉक ऑफ बिट्स इनक्रिप्ट होते हैं. मीन्स ब्लॉक में डेटा इनक्रिप्ट होता है. तो इसका आंसर है ए स्ट्रीम साइफर. क्वेश्चन नंबर 33. हु इन्वेंटेड RC4 एल्गोरिदम. RC4 एल्गोरिदम किसने इन्वेंट किया था? इसका आंसर है ए रॉन राइवेस्ट. RC4 को रॉन राइवेस्ट ने 1987 में डेवलप किया था. इसका ऑफिशियल नेम राइवेस्ट साइफर 4 है. RC4 एक स्ट्रीम साइफर है. इसमें बाइट बाय बाइट डेटा इनक्रिप्ट होता है और ये एल्गोरिदम वायरलेस कार्ड में यूज़ किया जाता है. तो इसका आंसर है ए रॉन राइवेस्ट. क्वेश्चन नंबर 34. RC5 इज सुटेबल फॉर. RC5 एल्गोरिदम कहाँ यूज होगा? इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबो. RC5 एक सिमेट्रिक की ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है. RC5 एल्गोरिदम प्रिमिटिव ऑपरेशन को यूज़ करता है डेटा इंक्रिप्शन के वक्त, जैसे एडिशन, एक्सॉर, शिफ्ट, और इसे एग्जीक्यूट होने के लिए कम मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए RC5 इज़ नॉट ओनली सुटेबल फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर बट ऑल्सो फॉर स्मार्ट कार्ड एंड अदर डिवाइसेस दैट हैव स्मॉल मेमोरी कैपेसिटी. तो इसका आंसर रहेगा डी. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टैप करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए अपलोडेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे. क्वेश्चन नंबर 35. ए डैश कैन इशू डिजिटल सर्टिफिकेट. डिजिटल सर्टिफिकेट को कौन इशू करता है? इसका आंसर है ए CA. CA स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट अथॉरिटी. सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जो डिजिटल सर्टिफिकेट को इशू करती है. देखिए, डिजिटल सर्टिफिकेट एक स्मॉल कंप्यूटर फाइल होती है जिसमें यूज़र नेम और यूज़र पब्लिक की होती है. तो इसका आंसर है ए CA. क्वेश्चन नंबर 36. LDAP स्टैंड फॉर. इसका आंसर है ए लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि CA डिजिटल सर्टिफिकेट को इशू करता है और उसकी कॉपी सर्टिफिकेट डायरेक्टरी में स्टोर करता है. सर्टिफिकेट डायरेक्टरी क्या है? सर्टिफिकेट डायरेक्टरी एक सेंट्रल स्टोरेज लोकेशन है जिसमें डिजिटल सर्टिफिकेट की कॉपी स्टोर होती है. तो सेंटर रिपोजिटरी एक नया कंसेप्ट है जिसमें सेंटर डायरेक्टरीज स्टोर होती है, साथ ही साथ यूज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे यूज़र ने कौन सा सर्वर यूज़ किया है, कौन से प्रिंटर यूज़ किया है, कौन से नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ किए हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन सेंटर रिपोजिटरी में स्टोर रहती है. तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए डायरेक्टरी क्लाइंट LDAP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं. तो इसका आंसर है ए लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम कैन नॉट बी यूज फॉर इंक्रिप्शन. इसमें से कौन सा एल्गोरिदम इंक्रिप्शन के लिए यूज नहीं होता है? इसका आंसर है बी DSA. DSA स्टैंड फॉर डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम. यहाँ पे देखिए, RSA, AES और RC5 ये सारे एल्गोरिदम डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होते हैं. बट DSA एल्गोरिदम डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है. बट दिस एल्गोरिदम कैन नॉट बी यूज फॉर इंक्रिप्शन. तो इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 38. टू डिक्रिप्ट मैसेज इनक्रिप्टेड यूजिंग RSA वी नीड द. इसका आंसर है सी रिसीवर प्राइवेट की. अगर कोई मैसेज आपने RSA एल्गोरिदम यूज़ करके इनक्रिप्ट किया है और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए हमें रिसीवर की प्राइवेट की चाहिए. इसका मतलब क्या है? अगर कोई सेंडर कॉन्फिडेंशियल मैसेज रिसीवर साइड पे सेंड करना चाहता है तो अगर वो RSA एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है तो RSA एल्गोरिदम में सेंडर रिसीवर की पब्लिक की यूज़ करेगा टू इनक्रिप्ट द मैसेज एंड रिसीवर जो है मैसेज डिक्रिप्ट करने के लिए खुद की प्राइवेट की यूज़ करेगा. तो इसका आंसर है रिसीवर प्राइवेट की.
Question number 39. If A and B want to communicate securely with each other, B must not know dash. इसका आंसर है ए एज प्राइवेट की। देखिए, अगर ए और बी एक दूसरे के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बी को क्या पता नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है एज प्राइवेट की। इसका मतलब ये है कि सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट और पब्लिक की यूज़ होती है। प्राइवेट की प्राइवेटली नोन टू द यूज़र होती है और पब्लिक की पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो एज की प्राइवेट की सिर्फ ए को ही पता होनी चाहिए, बी को पता नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है एज प्राइवेट की। क्वेश्चन नंबर 40. वाइल क्रिएटिंग डिजिटल इन्वेलप वी इनक्रिप्ट द डैश विद द डैश। इसका आंसर है डी वन टाइम सेशन की, रिसीवर पब्लिक की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डिजिटल इन्वेलप का कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर सेंडर को कुछ कॉन्फिडेंशियल मैसेज रिसीवर साइड सेंड करना है तो सेंडर एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज क्रिएट करेगा और उस प्लेन टेक्स्ट मैसेज को वन टाइम सिमेट्रिक की से इनक्रिप्ट करेगा। वन टाइम सिमेट्रिक की इज नथिंग बट वन टाइम सेशन की। और before sending the ciphertext to the receiver side, to avoid the key agreement problem, sender वन टाइम सेशन की को इनक्रिप्ट करेगा रिसीवर की पब्लिक की से। ठीक है, और रिसीवर पब्लिक की से इनक्रिप्ट करने के बाद एक डिजिटल